स्टेज के लोग हैं, थोड़ा सा नीचे नीचे या तो बैठ जाइए, बैठने से अच्छा कुछ नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, तो मैं आप अपना ही दे देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की ये मीटिंग शाहीन बाग के तमाम जिम्मेदारों ने रखी है और इस मीटिंग में इस इलाके के शाहीन बाग के तमाम नौजवान, बुजुर्ग, साथी, हमारी माएं बहनें मौजूद हैं। देखिए, आज मैं आपके बीच में हूं। भाई साहब, अगर आप लोग अगर यही रहा ना, आज मैं आपके बीच में हूं। 5 फरवरी को इलेक्शन है और मैं अपने लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए वोट मांगने आया हूं। ओखला की आवाम के लिए वोट मांगने आया हूं, ओखला को बचाने के लिए वोट मांगने आया हूं। 10 साल से विधायक हूं। 10 साल पहले का ओखला आप याद करके देखो। 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी, तमाम सड़कें टूटी होती थी, जगह जगह पानी भरा होता था, ट्रैफिक जाम का बुरा हाल था, कालिंदी कुंज रोड टूटा होता था, ओखला हेड से लेकर के जामिया तक रोड हमेशा टूटा होता था। अल्लामा शिबली रोड से लेकर के जामिया थाने तक का रोड हमेशा टूटा होता था। सीवर कहीं नहीं था। मैंने इन 10 सालों में ये कोशिश की कि आबादी कितनी भी क्यों ना हो, पहले के मुकाबले 10 गुना आबादी ज्यादा होने के बावजूद 24 घंटे मैंने आप लोगों को लाइट देने का काम किया। आप याद करो वो दिन, लाइन में तलाश करते फिरते थे आप, बल्लियों पर तार लटके हुए होते थे, जिसके घर में प्लास, टॉर्च और सीढ़ी नहीं होती थी उसको लाइट नहीं मिलती थी। जमीन की कीमत 10 साल पहले 10,000 20,000 से ज्यादा नहीं होती थी। आज यहां आबादी इतनी होने के बावजूद जमीन की कीमत कम से कम 3 लाख से लेकर 7 लाख तक है। कोई ऐसा शोरूम नहीं जो यहां ना हो, कोई ऐसा होटल नहीं जो यहां ना हो, कोई ऐसा आदमी नहीं हो दिल्ली का रहने वाला या दिल्ली से बाहर का रहने वाला जो यहां शॉपिंग करने और यहां खाना खाने के लिए ना आता हो। फख्र होता है मुझे भी, मैं आज ऐसे विधानसभा का विधायक हूं जहां लोग दूसरी जगह से माहौल खराब होने की वजह से, खौफ और डर की वजह से ओखला में आते हैं और अपने आप को महफूज समझते हैं। है या नहीं है? अब ये देखो, आज मुझे हराने के लिए, भाई फूल मत फेंकिए इस वक्त, आज आप मुझे हराने के लिए, क्या आप आ जाए आशु भाई, खैर मकदम है आपका, मुझे आज हराने के लिए या ओखला को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए हिंदुस्तान की तमाम ताकतें आज मुझे ओखला को और बीजेपी को जिताने में लगी है। राहुल गांधी इस मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी के
सबसे बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। आज तक आपने पूरी जिंदगी राहुल गांधी को ओखला में नहीं देखा होगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, जब उनकी सरकार थी तब, जब उनके विधायक होते थे तब, जब पार्लियामेंट में उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था तब, आज तक कभी वो ओखला नहीं आए। लेकिन आज मुझे हराने के लिए वो भी ओखला आए और क्या कहकर गए कि ओखला में फैक्ट्रियां बंद हो गई, मैं उनको खुलवा दूंगा। जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये जामिया नगर वाला ओखला है, जिसके अंदर कोई फैक्ट्री है ही नहीं, तुम यहां कह रहे हो फैक्ट्रियां बंद हो गई, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया कह रहे हो। अपने जो विधायक विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है उसका नाम नहीं जानते, तो फिर यहां आए क्यों? जब तुम ये जानते हो कि तुम्हारा कैंडिडेट यहां जीत नहीं सकता, तो यहां क्यों आए? जब तुम ये जानते हो कि ये वही शाहीन बाग है, ये वही ओखला है जहां सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। आज पूरा हिंदुस्तान इस इलेक्शन को देख रहा है। पूरे हिंदुस्तान की तमाम ताकतें आज मेरे खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। आज बीजेपी का आईटी सेल, कांग्रेस का आईटी सेल, एमआईएम का आईटी सेल मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। आप देखना मेरी फेसबुक को जाकर के, जो लोग मेरे खिलाफ कमेंट्स करते हैं उनकी प्रोफाइल चेक करना। कोई झारखंड का मिलेगा, कोई इलाहाबाद का मिलेगा, कोई हैदराबाद का मिलेगा। उनको क्या मालूम कि ओखला क्या चीज है, ओखला में कितने लोग रहते हैं, ओखला में कितनी गलियां हैं। लेकिन आज पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरी पुलिस, पूरी की पूरी नेता सारे मेरे खिलाफ लगे हुए, और मैं अकेला तन्हा, बगैर वसाइल के, बगैर पैसों के, अल्लाह के सहारे और आप लोगों के साथ के सहारे इनसे लड़ रहा हूं। और इनसे डरूंगा नहीं, आपका साथ है। आप सोचो कि ये हमारे खिलाफ आज मुझे हराने के लिए क्यों आए? दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, अब से पहले भी इलेक्शन हुए। इसी इलेक्शन में ये हैदराबाद वाले बाबू, ये कांग्रेस के बड़े नेता, मुझे पता लगा कि एक और आज हैदराबाद से कांग्रेस के नेता आए थे। अभी दीदी भी आने वाली है, कल एक साहब और आने वाले हैं। ये क्यों इतना इंटरेस्ट यहां ले रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। भाई साहब, आप याद करो 2020 जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, इस शाहीन बाग को पूरी दुनिया में जाना गया, नेशनल इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जाना गया। यह सीएनआरसी, इस रोड पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये रोड ब्लॉक किया जा सके। जब मैं जाकर के इस रोड पर बैठा था और मैंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, और आज भी वो तकरीरें, आज भी वहां की तकरीरें मेरी फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जब मैं केंद्र सरकार को ललकार रहा था और वहां बैठा था। आज और याद करो 2020 का वो इलेक्शन जिसमें इस मुल्क के होम मिनिस्टर ने कहा था, जिसका नाम अमित शाह है, कि बटन इतनी तेज बता दबाना कि करंट शाहीन बाग तक लगे। लेकिन शाहीन बाग के लोगों ने, ओखला के लोगों ने बटन इतनी तेज दबाया कि उसकी टीस, उसकी तकलीफ अमित शाह के सीने में जाकर लगी। उसी का बदला लेने के लिए, उसी के बदला लेने के लिए हम ही लोगों में से, हमारे ही बीच के लोग खड़े कर दिए।
आप सोचो, अगर यहां से मैं हारा और भाजपा जीती तो क्या मैसेज जाएगा कि जिस शाहीन बाग प्रोटेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां के लोगों ने वोटों को तकसीम करके आपसी इत्तेहाद को तोड़ करके भाजपा के कैंडिडेट को जिता दिया। और ये तन कर कहेगा कि वो शाहीन बाग जिसने हमारी नाक में दम कर दिया था, जिसने हमारे को लोहे के चने चबा दिए थे, उसी शाहीन बाग की जनता को आपस में बांटकर साजिश करके हमने वहां से बीजेपी का एमएलए जिता दिया। पहला मैसेज तो ये होगा। दूसरा मैसेज क्या होगा कि आपकी मकानों को तोड़ा जाएगा। जिस तरह से आज संभल में 6 लोगों का कत्ल किया, 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पूरे संभल को डरा के रख दिया, पूरे संभल के अंदर खौफ पैदा कर दिया। ये तो यही चाहते हैं कि आप डर कर रहे, खौफ में रहे, और जो आवाज भी इनके खिलाफ उठे उसे दबाने का काम करते हैं। अब से पहले बहुत सारी आवाजें उठी, उन्हें दबाने का काम किया। एक आवाज मेरी भी है, मुझे भी ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई षड्यंत्र ऐसा नहीं तो ये न रच रहे। आप बताओ और क्या है? यही तो वजह है कि आज ये बदला लेना चाहते हैं। शाहीन बाग को तोड़ करके फिर कहेंगे, पूरे मुल्क में मैसेज देखें कि देखो हमने ये करके दिखाया। आजम खां जेल के अंदर है, सबसे कद्दावर नेता है। आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब वोट दो, मुझे जिताओ, मैं जेल से छूट जाऊंगा। मैं तो एमएलए हूं, मैं तो जेल जाता ही नहीं। जब मैं एमएलए रहते हुए जेल गया, हमारा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, के कविता एमपी रहते हुए जेल गई, आजम खां एमपी रहते हुए उनको सजा हुई, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, सत्येंद्र जैन मिनिस्टर रहते हुए जेल गए, नवाब मलिक मिनिस्टर रहते हुए जेल गए। तो अगर जीतना शर्त होता जेल से छूटने का तो फिर हम जेल जाते ही क्यों? अब मैं ये कहूं आपसे कि अल्लाह के वास्ते मुझे वोट दे दो। अगर मैं एमएलए बन गया तो मुझ पर जो 43 मुकदमे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। वोट के अंदर सबूतों की बुनियाद पर फैसले होते हैं, वोट की बुनियाद पर नहीं। हम जेल गए, जेल से अगर छूटे तो मेरिट की बुनियाद पर छूटे। सबूत नहीं थे हमारे खिलाफ, हमारी जमानतें हुई। अगर सबूत होते हमारे खिलाफ तो हमारे खिलाफ सजाएं होती। वकील की जरूरत पड़ती है वहां। अच्छे वकील जैसी अच्छी दलील पैदा कर पेश करते हैं, जेल से छूटते हैं। मैं भी छूटा और सारे लोग छूटे। वकीलों ने मुकदमा लड़ा, जितना बेहतरीन बहस की, अच्छे दलाइल पेश किए, उतनी जल्दी हमारी जमानत हुई। आज ये भरम फैलाया जा रहा है, तो जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, अपने वोट को बचाना है। मैंने बहुत काम किया आपके लिए। दिल्ली दंगे जब हुए तो मैं अकेला तन्हा ओखला से था, मेरी पूरी पार्टी मेरे साथ एलजी का घेराव कर रही थी। जब पूरा दिल्ली जल रहा था हम वहां खड़े थे। जहां जहां लिंचिंग हुई मैं वहां पहुंचा, झारखंड पहुंचा, मुजफ्फरनगर पहुंचा, गुड़गांव पहुंचा। जब आपका शाहीन बाग ये लोग तोड़ने के लिए आए थे तो मैं खड़ा हो गया। एक ईंट आपकी मैंने हिलने नहीं दी। इनके मंसूबे बहुत खराब थे। सारी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी, तमाम पुलिस मौजूद थी। मैंने किसी किस्म का कभी खौफ न इनसे खाया न खाऊंगा। मैं खड़ा रहा और आपकी एक ईंट गिरने नहीं दी।
जिस दिन से जेल से आया हूं, कहां गया बुलडोजर? जिस दिन से जेल से आया हूं, कहां गए पुलिस के डंडे? जिस दिन से जेल से आया हूं, कहां गए बीएसएस के छापे? जब मैं नहीं रहता तो इनकी ज्यादतियां बढ़ जाती है, और जब मैं आपके बीच में होता हूं, इनकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ आंख उठाकर देखें। मेरा क्या है, अगर आप बच जाओगे तो सीट बीजेपी पर चली जाएगी। मैं तो अब भी जेल में था, 8 मरतबा जेल जा चुका, फिर जेल चला जाऊंगा। 43 मुकदमे, 60 मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन आप सोचो आपका क्या होगा। आपकी बिल्डिंगें महफूज रहेंगी, आपके बच्चे महफूज रहेंगे, आपके लिए सीवर कौन डालेगा, आपके लिए पानी की लाइन कौन डालेगा, आपके लिए सड़क कौन बनाएगा? रात में जब पुलिस आपको उठाने आती है तो आपके लिए उस रात के अंधेरे में आपके लिए कौन लड़ेगा? ये सारे नेता यहाँ मौजूद थे जब शाहीन बाग टूट रहा था। शाहीन बाग का जब डेमोलेशन करने के लोग आए थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम लोग कहां थे? यहीं अपने घरों में थे, एसी में थे। जब कंचनगंज टूट रहा था मैं मौजूद था। लाठी चार्ज किया गया मुझ पे, अरेस्ट कर लिया गया मुझे। उस केस में मैं बरी हो गया, लेकिन उस केस में मुझे बेड कलेक्टर बना दिया। आज आपका विधायक बेड कलेक्टर है, बस दिल्ली आउट होने से रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ये दिल्ली आउट कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने आप को बचाने की लड़ाई है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो बहकावे में आकर अपने वोट को तकसीम करना चाहते हैं। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां रह गई हो। 2 साल कोरोना रहा, 3 साल इन्होंने मुझे बेपनाह परेशान किया, और इतना परेशान किया कि अब 5 सालों की अगर अपनी दास्तान सुनाने लगो तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 10 घंटे लग जाएंगे। पूरे पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रहा, पूरी पूरी रात तन्हा ऐसे ही जेल में रहा। 72 दिन जेल में रहा। 72 दिन ऐसे थे जैसे 72 साल। एक दिन सूरज नहीं देखा, दवाइयां मुझ तक नहीं पहुंची, जूते मुझ तक नहीं पहुंचे, मेरी मुलाकातें नहीं होती थी, फोन पर बातें नहीं होती थी। मुझसे मेरे एमपी संजय सिंह मिलने गए, मुझसे मिलने नहीं दिया गया। मुझे लगता नहीं था कि ये मुझे छोड़ेंगे। जिस तरह की साजिश रची थी, दिल्ली दंगों से जोड़ने की कोशिश की थी, मुझे लगता था कि मुझ पर यूएपीए लगाकर 10-12 साल के लिए मेरा हिसाब किताब कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह का करम है, अल्लाह के आगे किसकी चली है? आप लोगों की दुआओं की वजह से और आज अल्लाह के करम की वजह से आज आपके बीच में खड़ा हूं और ललकार रहा हूं इनको जो आज मेरे ओखला को हमसे छीनने आए हैं। ये ओखला की आवाम बटेगी नहीं, बटेगी नहीं। बहुत लोगों को लालच दिए जा रहे, मुझ पे ना पैसा है। आप सोचो खुद, 10 साल से मैं विधायक हूं, मेरे ऊपर वसाइल की कमी है, पैसे की कमी है, झंडे डंडे खरीदने की कमी है। इनके पास कहां से इतना पैसा आ गया? क्या आज न उन पे झंडों की कमी है ना डंडों की कमी है। 10 ऑटो की जगह 20 ऑटो चल रहे, बड़े बड़े लड़ियां लगी हैं, स्क्रीनें चल रही हैं। ये समझिए कि इन पर पैसा कहां से आया, कौन खर्च कर रहा है इन पर पैसा, क्या चाहते हैं वो? आपसे आपका ओखला छीनना चाहते हैं। खटकता है ये ओखला, शाहीन बाग खटकता है, यहाँ की मार्केट खटकती है, ये इलाका खटकता है यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है। ये खटकता है। मैंने एक साहब से कल उनसे पूछा, क्या बीजेपी को जिताना चाहते हो? तो कहने लगे साहब बीजेपी से मत डराओ। मैंने कहा बीजेपी से कौन डरा रहा है? कहने लगे वैसे ही कौन बहुत डरी हुई है बीजेपी से। मैंने कहा क्या वैसे ही डर गई? क्या बीजेपी ने जुल्म नहीं किया? क्या बीजेपी ने ज्यादतियां नहीं की? अगर बीजेपी ज्यादती नहीं करती तो हम क्यों डरते? बीजेपी उत्तर प्रदेश में है, ऐसा कौन सी ज्यादती है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नहीं की? इसीलिए तो हमारे अंदर खौफ आया, इसीलिए तो डर आया।
आज हम एहतजाज करते हुए डरते हैं, आज आवाज निकालते हुए डरते हैं, आज बोलते हुए हम डरते हैं। मैंने उनसे कहा क्या ये सच नहीं है? कहने लगे हाँ ये तो सच है। फिर मैंने उनसे पूछा ये गणित बताओ, आप 2 वार्ड में लड़ रहे हो, मैं 5 वार्ड में लड़ रहा हूं, भाजपा 2.5 वार्ड में लड़ रही है, मेरे को 282 बूथ है, एक एक बूथ पर मुझे वोट मिलता है। आप बताओ जो इस 2 वार्ड में लड़ेगा जीतने के लिए उसे 90,000 वोट चाहिए, आप बताओ क्या आपके कैंडिडेट को 90,000 वोट मिल जाएंगे? तो कहने लगे साहब सच बात तो ये इतने तो नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा फिर क्यों लड़ा रहे हो आप? तो क्या आपका लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचाना नहीं है? बिल्कुल है। आप उन चेहरों को पहचानिए जो इन लोगों को चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है उन पर कोई प्रेशर हो सकता है उन्हें कोई लालच दिया गया हो सकता है कोई उनका मंसूबा हो। उस मंसूबे को समझिए, उनके साथ मत जाइए। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। जेल से छूटने के लिए अच्छे वकील की जरूरत है, वोट की नहीं। आपको तो काम की जरूरत है। मैं सरकार का विधायक हूं तो इतना काम कर पाया। हजारों करोड़ रुपया मैंने इन 10 सालों में लगाए हैं। मैं 2 साल से 2 महीने 5 साल 2 साल कोरोना में गुजरे, 3 साल परेशान रहा, 2 महीने से आया हूं, अभी तक मैंने अपने घर का खाना नहीं खाया। सुबह का निकला हूं, रात में सुबह में 6 बजे मैं आशू खां के घर से गया था, 6:30 बजे, फिर 9 बजे निकल गया, खाना नहीं खाया, ना रात को खाया, ना सुबह नाश्ता करके निकला। अभी तक कसम खुदा के जिस दिन से आया हूं अपनी माँ और बच्चों के साथ दोपहर का या शाम का खाना नहीं खाया। 24 घंटे आपकी खिदमत कर रहा हूं, 24 घंटे अकेला इंसान हूं, तन्हा लड़ रहा हूं इनसे। आपका साथ है, वसाइल की कमी है, मेरा तो आईटी सेल भी आप हो, मेरी तो ताकत भी आप हो, मेरे लिए तो दुआएं भी आप करते हो। मैं ऐसा खुशनसीब इंसान हूं जिसके लिए मस्जिदों में दुआएं होती। आज जो आप मेरे लिए खड़े हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने जाने अनजाने में मुझसे ऐसा कोई ना कोई काम ले लिया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्लाह मुझे राजी हो गया। और जिस इंसान से अल्लाह राजी होता है उस इंसान के लिए अवाम के दिल में मोहब्बत डाल देता है। आज आपकी ये मोहब्बत है जो मेरे लिए खड़े हो। मैं अपने लिए वोट मांग ही नहीं रहा, मैं तो आपके अपने बच्चों के लिए वोट मांग रहा हूं, आपके मुस्तकबिल के लिए वोट मांग रहा हूं, आपके ओखला के बचाने के लिए वोट मांग रहा हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक न रखते हो सकता है बहुत से लोगों के काम रह गए हों, लेकिन काम इंशाल्लाह मैं पूरे कर दूंगा। 6 महीने चाहिए मुझे आपसे, आपका 100% सीवर का काम कंप्लीट कर दूंगा, एक एक गली बना दूंगा, एक एक गली को चमका दूंगा, पानी की लाइन डाली है, इंशाल्लाह 6 महीने में कोशिश करूंगा कि आपको मीठा पानी दे दूं, आपके लिए तमाम मसाइल हल कर दूंगा। एक अस्पताल जो हमने 326 बेड का बनाया है, उस अस्पताल को आपके लिए चालू करा देंगे इंशाल्लाह 1-2 महीने में। बस आप अपने वोट को तकसीम मत होने देना। साजिशें होंगी, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन से 1 दिन पहले या इलेक्शन के दिन मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे डिटेन कर ले, मुझे नजरबंद कर दे, क्योंकि हर किस्म की बेईमानी इस इलेक्शन में ये करेंगे, हर किस्म की साजिश करेंगे, बेपनाह पैसा खर्च करेंगे। आपको नजर बना के रखनी है हर उस जगह जहां ये वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं उधर भी लड़ रहा हूं, इधर भी लड़ रहा हूं। मनीष को इंशाल्लाह 40,000 से ज्यादा वोट मिलाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप देख लेना तो वहां मैं लड़ रहा हूं, बीजेपी को वहीं से हरा कर आएंगे, यहां से तो लाख वोट से ज्यादा मुझे इंशाल्लाह मिलेगा। और आप सुनो, 1 लाख की जनता, आप लोग कितने समझदार हो। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैंने तकरीबन 300 मीटिंग की, इंडोर मीटिंग किसे कहते हैं कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और सपोर्ट का ऐलान करते हैं, अपनी शिकायत रखते हैं, शिकायत खत्म करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने 300 से ज्यादा मीटिंग की, खुलकर चुनाव लड़ रहा हूं, मीडिया पर डालता हूं,
कि आज यहां मीटिंग है, आज यहां मीटिंग है, आज यहां मीटिंग है। एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। वक्त नहीं दे पा रहा हूं, वक्त नहीं दे पा रहा हूं। इतनी ज्यादा मीटिंग आप लोग कराना चाहते हैं। इन दोनों दलों की जो यहां लड़ रहे, कोई अगर एक मीटिंग दिखा दे जो जनता ने अपने आप अपने घर में अपनी पार्किंग में बुलाकर की हो, तो मैं उसे इनाम दूंगा। ये तो सड़क पे लड़ रहे हैं, जनता इनके साथ है ही नहीं। आप लोग तो सरकार के साथ जाते हो, किसकी सरकार उसका विधायक, और जिसकी सरकार नहीं होती अगर उसका विधायक बन जाता है तो क्या कहता है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। एक पार्षद आपने चुन दी, मैंने कहा था कि हमारी एमसीडी में सरकार आ रही है, हमारा पार्षद चुन लो। आप लोग उस वक्त में थोड़े से कम वोट से हम हार गए, लेकिन आप देखो जब भी आप उसके पास जाते हो तो क्या कहती है, मेरा काम नहीं है। आप कहो ये गली बना दो, मेरे पास फंड नहीं है, सरकार फंड नहीं देती, तो आप क्या करोगे आप आकर? जब आप पार्षद रह करके आप फंड की कमी है, आप सरकार को कोसते हो, तो सरकार तो दिल्ली में हमारी आ रही है, फिर आपको आवाम यहाँ वोट क्यों दे? एक सीट पर आप बैठे हो, 106 सफाई कर्मचारी है, आज तक आप सफाई नहीं करा सकते, तो यहाँ की गलियां कौन से फंड से बनाओगे? मैंने आज तक किसी भी आदमी से ये नहीं कहा कि फंड नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है। ओखला को 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 करोड़, 2000 करोड़ अगर अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत होगी देने की तो वो देंगे, और उन्होंने आज तक, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मुख्यमंत्री जी साहब का। मैं जब मुसीबत में था तो मेरे सगे भाई की तरह से उन्होंने मेरी मदद की। जो मेरा सगा भाई मेरी मां से पैदा, मेरे खून से पैदा, जो वो मेरी मदद करता, उससे कहीं ज्यादा मेरे मुख्यमंत्री ने मेरी मदद की। और जब जब जितना जितना पैसा मैंने ओखला के लिए मांगा, कभी मेरे मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया, कहा कि तू बता कितना पैसा तुझे चाहिए, मैं दूंगा। अब मैंने सब टेंडर कर रखे, एक एक गली का टेंडर है। बस आपसे कह रहा हूं अपने वोट को बटने मत देना, एक एक वोट डालना। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और एक ऐलान कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इतवार को जाकिर नगर ढलान से हम एक मोटरसाइकिल की रैली निकालेंगे। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसमें पेट्रोल डलवा कर, मुझ पे पैसे नहीं है भैया, मांग लेना किसी को उधार अगर नहीं है, पेट्रोल डलवा कर नौजवान बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ, एक दिन नौजवान खुद अपने दोस्तों के साथ, बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ पीछे बैठ करके आ जाना। 12 बजे शुरू करेंगे। और एक और सुन लो, मेरा तो आईटी सेल भी आप ही हो, आप सब फेसबुक इस्तेमाल करते हो, अपनी फेसबुक पर आज से ही लिखो कि हम अमानतुल्लाह के साथ हैं, हमारा वोट अमानतुल्लाह के साथ है। बताओ कितने लोग लिखेंगे, बताओ कितने लोग लिखेंगे? और सुनो, ये हैदराबाद वाला आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल मेरे पेज पर आकर के कमेंट्स करता है। आप अमानतुल्लाह खान पेज पर जाकर के रोजाना चेक करो, कमेंट्स करो कि हम अमानतुल्लाह के साथ हैं। उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दो और उनको वापस भेजो। शुक्रिया इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करो।